गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड के 12th क्लास के पोइट्री नंबर 1 के बारे में। पोइट्री है माय मदर एट 66। मेरी माता 66 मतलब 66 साल की उम्र में, 66 साल की अवस्था में मेरी माता। और दोस्तों, इसकी जो पोएट हैं वो कमला दास हैं, जो कि 1934 में पैदा हुई थी, मतलब इनका जन्म हुआ था, और 2009 में इनका देहांत हो गया था। बास बॉर्न इन मालाबार, कर्नाटका में केरला के मालाबार में इनका जन्म हुआ था। 1934 को इनका केरला के मालाबार में इनका जन्म हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फेमस पोएट। ये इंडिया के फेमस पोएट्स में से, कवियों में से एक गिनी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सोल। कह रहे हैं हर वर्क्स, इनके काम, नोन जाने जाते हैं, फॉर देयर उनकी ओरिजिनलिटी मौलिकता, वर्सटैलिटी बहुमुखी प्रतिभा, एंड देयर इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सोल आत्मा के स्वदेशी स्वाद के लिए। इनके काम ओरिजिनलिटी, मौलिकता, बहुमुखी प्रतिभा और स्वदेशी स्वाद के लिए, मतलब आत्मा के स्वदेशी स्वाद के लिए गिने जाते हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, बहुत सारे इन्होंने उपन्यास भी पब्लिश्ड किए हैं, एंड शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ भी पब्लिश्ड की हैं इन इंग्लिश में, एंड मलयालम में भी, मलयालम और इंग्लिश दोनों में इन्होंने कविताएं और उपन्यास लिखे हैं। अंडर द नेम माधवी कुट्टी के नाम से इन्होंने पब्लिश किए हैं। कह रहे हैं सम ऑफ हर वर्क्स, उनके कुछ कामों में से उनके कुछ काम इन इंग्लिश में इंक्लूड जोड़े जाते हैं द नॉवल अल्फ़ाबेट्स ऑफ लास्ट 1977। उनके जो नॉवेल्स थे 1977 में, 1977 में से पब्लिश्ड होना शुरू हुए। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों की एक बहुत बड़ी लिस्ट। पद्मावती द हार्लोट अदर स्टोरीज 1992, वो जो थी वो 1992 में पब्लिश्ड हो गई। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, जो पोएट्री की 5 बुक और थीं वो भी पब्लिश हो गई। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, ये एक संवेदनशील राइटर हैं। हु कैप्चर, जिन्होंने दर्ज की हैं द कॉम्प्लेक्स, जटिल सबटैलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मनुष्य की रिलेशनशिप की, मतलब मनुष्य के संबंधों की सुषुप्त अवस्थाओं को इन्होंने उसमें लिखा है, हमें उसमें अपनी कविताओं में दर्ज किया है। इन लिरिकल ईडियम्स के मतलब गीतों के जरिए उन्होंने मनुष्य की अलग अलग भावनाओं को दर्शाया है। माय मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, जो ये माय मदर एट 66 पोएम है, इसका एक एग्जाम्पल है। तो आइए पोएम के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो पोएट हैं
पोएटिस हैं, मतलब पोएटिस जो ये अभी फीमेल पोएट हैं तो इन्हें पोएटिस कहेंगे। जो पोएटिस हैं कमला दास, ये अपने माता पिता का घर छोड़कर कहीं जा रही थीं, कोचीन जा रही थी, अपने घर से दूसरी जगह के लिए जॉब करने के लिए जा रही थी। तो कहते हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, मतलब पिछले शुक्रवार को ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, मेरे माता पिता के घर से कोचीन के लिए जाते हुए, कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार के सुबह को मेरे माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड्स मी, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को मेरे पास में, मतलब मेरे बगल में देखा। डोज ओपन माउथड, मतलब डोज ऊँगती हुई, खुले, और जो उनका जो माउथ था खुले, ओपन माउथड, खुले हुए मुंह को लेकर। हर फेस, उनका जो फेस था, चेहरा था, वो कैसा था? एशन लाइक दैट, बिल्कुल पील पड़ गया था, मतलब पीला सा पड़ गया था। उनकी जो अवस्था थी 66 साल की अवस्था, उस अवस्था को इन्होंने अपनी कविता के जरिए हमें दर्शाया है। ऑफ अ कॉप्स, बिल्कुल एक शव के तरह था। कॉप्स मीन्स शव होता है, मतलब लाश होती है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और एक दर्द का एहसास करा रही थी। जो उनकी जो अवस्था थी, उनकी जो दिखावट थी, उनके शरीर की, खुले हुए माउथ की, पीले चेहरे की, एक दर्द का एहसास करा रही थी। रियलाइज्ड, दर्द का एहसास कराना, इसका मतलब एहसास कराना, दर्द का एहसास करा रही थी। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ये इसका एहसास करा रही थी कि वह जितना दिख रही थी उतनी बूढ़ी थी। बट सून, पर जल्द ही। पुट दैट थाउट अवे, एक विचार आया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और तभी मैंने पेड़ों को गति करते हुए देखा। मतलब पेड़ गति करते हैं तब क्या होता है? जब हम किसी वाहन में बैठे होते हैं तो हमें पेड़ गतिशील अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, पीछे को दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, मतलब उसकी गाड़ी चल चुकी थी। द मैरी चिल्ड्रन, जो खुशी बच्चे थे, मतलब बच्चे जो प्रफुल्लित बच्चे थे, चिल्ड्रन, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे थे वो अपने घर के बाहर से चिल्ला रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, पर एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज, यार्ड्स होते हैं, ये यार्ड्स होते हैं गज, फ्यू थोड़े या कुछ, स्टैंडिंग खड़े हुए, कुछ गज से खड़े हुए, कुछ गज अवे, मतलब दूर, कुछ गज दूर खड़े हुए। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनको फिर से देखा, कुछ गज दूरी से मैंने उनको फिर से देखा। वैन पेल, वही फीका सा, पीला सा रंग, उड़ा उड़ा सा। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, उनका जो चेहरा था वैसा ही था जैसा कि पिछले साल का चंद्रमा था, पीला सा, पिछले साल के जाड़ों का पीला सा चंद्रमा था, ऐसा उनका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। फैमिलियर एक्ट, जो परिचित दर्द, परिचित, फैमिलियर मतलब परिचित, दर्द, मुझे परिचित मतलब पहले से जो जिसको जानती थी उस दर्द का एहसास करा रहा था उनका चेहरा।
माई चाइल्डहुड्स फियर, और मेरे जो बचपन के डर थे उनकी याद दिला रहा था। बट ऑल आई सैड वाज, पर जैसा कि मैंने कहा था, सी यू सून, जितना मतलब उनसे मैंने कहा था, क्या कहा था, सी यू सून, जल्दी ही मिलेंगे, फिर जल्दी मिलेंगे, अम्मा मतलब अम्मा फिर से जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैंने जो भी किया था वो मेरी एक स्माइल थी, छोटी सी स्माइल थी। एंड स्माइल, और स्माइल ही करते गए। सो फ्रेंड्स, यही हमारा लेसन नंबर 1 था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय। ओके बाय दोस्तों।